नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय पढ़े और प्रत्यय का जो अंक बार था वो था 4। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका जो अंक बार है वो अकेले का ही अंक बार 10 है। एग्जाम में कितने नंबर दिलाए गए ये 10 नंबर। बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपको इसको केवल समझना है और समझ के अपने विवेक को काम में लेते हुए इसको हल करना है। केवल यदि आप एक बार इसको समझ लेते हो तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी एक्सरसाइज होगी उनको आपको हल करना है। तो देखिए, आज मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए, अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि ऐसा गद्यांश जो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, यानी बिना पढ़ा हुआ एक गद्यांश आता है और उस गद्यांश के अंदर एक एक अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से 4 प्रश्न व्याकरण के होते हैं, 1 प्रश्न शीर्षक का होता है और बाकी जो 5 प्रश्न होते हैं वो गद्यांश के अंदर ही उनका प्रश्न का आंसर ढूंढना होता है। ऐसे कुल मिलाकर के उसके अंदर 10 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक एक एक अंक बार का होता है। तो देखिए, आज एक गद्यांश यहाँ लिखा हुआ है। गद्यांश को पहले हम पढ़ते हैं। गद्यांश हल करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गद्यांश को कम से कम 2 बार उसको आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको उसका अर्थ बनाना है। यदि आप अर्थ बना लेते हो और उस गद्यांश को अच्छे से समझ लेते हो तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। अब देखिए, गद्यांश को हम यहाँ पढ़ेंगे। गद्यांश लिखा हुआ है, अस्मिन् संसारे असंख्य भाषा सन्ति। अस्मिन् यानी इस, संसार यानी संसार में, असंख्य यानी अनेक, भाषा यानी भाषाएं, संति यानी है। इस संसार में क्या है, अनेक भाषाएं हैं। तासु भाषासु, उन भाषाओं में, संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, उन भाषाओं में सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा एवं संस्कृत भाषा कथ्यते, यानी जो संस्कृत भाषा है वह कैसी भाषा है, सबसे शुद्ध, सबसे दोष रहित, यानी ऐसी भाषा है कि जिसके अंदर ही कोई भी अशुद्धि आपको नहीं मिलेगी। सबसे शुद्ध और परिष्कृत भाषा जिसको कहा गया है वह कौन सी भाषा कही जाती है, संस्कृत भाषा कही जाती है। इयमेव भाषा, इसी भाषा को ही देव भाषा, यानी कौन सी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं की भाषा से भी। यानी ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस भारत भूमि के ऊपर ही देवता निवास करते थे, तो देवता कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा। तो इस भाषा को देव भाषा, गिरवाणी, सुरवाणी, देवताओं की वाणी इत्यादि भी, इत्यादि शब्द, यानी ऐसे अनेक शब्दों से इसको संबोधित किया जाता है। यानी संस्कृत जो भाषा है, इस भाषा को देव भाषा, सुरवाणी, ऐसे अनेक शब्दों से इसको संबोधित किया जाता है। एतानि नामानि, एतानि नामानि एव, यही नाम ही अस्या भाषाया, इस भाषा के महत्व सूचयन्ति, महत्व को सूचित करते हैं। यानी ये जो संबोधन सूचक शब्द हैं, ये संबोधन सूचक शब्द ही इस भाषा का क्या महत्व है इसको सूचित करते हैं। आगे देखें, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा जगतः सर्वासां भाषाणां जननी असति। जो संस्कृत भाषा है वो जगत की सभी भाषाओं की क्या मानी जाती है, जननी यानी मातृभाषा, यानी जन्म देने वाली भाषा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि संसार के अंदर अधिकतर जो भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। सर्वभाषाणाम, सभी भाषाओं के मूल रूप ज्ञानाय, मूल रूप के ज्ञान के लिए एतस्या आवश्यकता बहुती, इसकी आवश्यकता है। सभी भाषाओं के मूल रूप को यदि हमें जानना है तो हमें इसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, संस्कृत भाषा के अध्ययन की हमें आवश्यकता है। यादर्शम महत्वम साहित्यम, इसके साहित्य का जो महत्व है, संस्कृत भाषाया अस्ति तादर्शम अन्यासाम भाषाणाम नास्ति, वह अन्य भाषाओं का नहीं है। यानी संस्कृत भाषा के साहित्य का जो महत्व है, या हम कहें कि संस्कृत भाषा का जो महत्व है वह महत्व अन्य भाषाओं में नहीं है। अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में ब्राह्मण ग्रंथा, ब्राह्मणों के ग्रंथी, आरण्य का, आरण्य की, आध्यात्म की, प्रतिपादिका, विषय प्रतिपादिका, जो आध्यात्मिक यानी धर्म के विषय के ऊपर जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो उपनिषदि,
वेदाश्च सन्ति, वेद आदि लिखे गए। यानी जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा के अंदर अनेक ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदि और अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में की गई। आदि काव्यम रामायणम, और जो आदि काव्य है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया काव्य है कौन सा? रामायण। और वीर काव्यम महाभारतम अपि संस्कृत से गौरव वर्धते, आदि काव्य रामायण और जो वीर काव्य महाभारत है वह भी संस्कृत के गौरव को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आदि काव्य तो किसे कहा? रामायण को, और वीर काव्य किसे? महाभारत को। अनयो ग्रंथियों, ये दोनों ग्रंथि विषयम गृहीत्वा, इन दोनों ग्रंथों का जो विषय है उसी को ग्रहण करके ही विशाल से संस्कृत साहित्य से रचना समझाता है। इस विशाल संस्कृत के साहित्य की क्या हुई है? रचना हुई है। यानी प्राचीन काल में हमारे दो मुख्य ग्रंथ है, एक तो आदि काव्य रामायण और वीर काव्य महाभारत। इन दोनों ग्रंथों को ही आधार मान करके हमारी जो संस्कृत है उसके साहित्य की, जो विशाल संस्कृत का साहित्य उसकी क्या की गई है? रचना की है। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है? गद्यांश को आराम से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में उसका आपको अर्थ बनाए। अर्थ बनाने के बाद में आपको प्रश्नों को देखना है। प्रश्नों के अंदर आपको अर्थ के अनुसार उनको जचाना है। देखिए इसमें सबसे पहला क, ख और ग, तीन खंड दिए हुए होते हैं। क खंड में एक प्रश्न होता है, उसमें आपको क्या लिखना होता है? शीर्षक लिखना होता है। तो देखिए अपना पहला प्रश्न है क में, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचितम यानी उचित शीर्षक लिखो। तो इस गद्यांश का शीर्षक कैसे पता चले? इसके लिए आपको ये देखना है कि इस गद्यांश में जो भी गद्यांश आपके पास दिया हुआ हो उस गद्यांश का मुख्य बिंदु क्या है, यानी किस पॉइंट के ऊपर वहां बात की गई है। तो यहाँ संस्कृत भाषा के ऊपर बात की गई है, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा संस्कृत भाषाया महत्वम। गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषाया महत्वम। केवल आपको इतना लिखना है एग्जाम में। एग्जाम के अंदर आपको ये प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उत्तर लगाना है और उत्तर लगा करके उसका जो प्रश्न क्रमांक है क, वहाँ क लगा करके आपको केवल लिखना है संस्कृत भाषाया महत्वम। इसको इन्वर्टेज कोमा में बंद करना है, शीर्षक को कोमा में बंद करें और इसको आप परीक्षा के अंदर अपनी जो कॉपी है उसके अंदर रेखांकित अवश्य करें। ठीक है, पहला प्रश्न होगा प्रत्येक गद्यांश में आपको शीर्षक देना है। शीर्षक के अंदर मैं अब भी यही कह रहा हूं कि जिस बिंदु के ऊपर मुख्य रूप से बात की गई है वो बिंदु उस गद्यांश का क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ भगत सिंह की जीवनी के बारे में वर्णन करूं तो यहाँ सरदार भगत सिंह उसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। मैं भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में यहाँ बात करूं तो भीमराव अम्बेडकर उसका शीर्षक हो जाएगा। विज्ञान के बारे में बात करूं तो विज्ञान उसका शीर्षक हो जाएगा। तो जिस बिंदु के ऊपर बात की जाती है वही बिंदु गद्यांश का क्या होता है? शीर्षक होता है। उसके बाद में ख खंड की तरफ हम चलेंगे। ख खंड के अंदर भी आपको निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है सर्वोत्तमा भाषा का विदते। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वहाँ एग्जाम में प्रश्न भी लिखते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। तो प्रश्न आपको नहीं लिखना है, केवल आपको वहां जब आंसर दो तो आप आंसर देते समय पहले तो लिखेंगे ख खंड, पहले तो ऐसे लिखेंगे हम ख, ठीक है, डैश डैश कर देंगे इसको। तो अब ख में किसका आंसर दे रहे हैं? पहले का। अब पहले का उत्तर देना है आपको, तो पहला प्रश्न आप दर्शाओगे ऐसे डैश डैश करके। उसके बाद में आपको क्या करना है? पहले का आंसर देना है। एक नंबर लगाएंगे, उत्तर लिखेंगे यहाँ उत्तरम, ठीक है, और फिर इसका उत्तर देंगे। अब देखो यहाँ पूछा सर्वोत्तमा भाषा का विदते। अब देखिए आपको इसमें ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। सर्वोत्तमा यानी सबसे उत्तम, भाषा यानी भाषा का यानी कौन सी, विदते यानी है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है? का। केवल आपको यहाँ का को हटाना है। किसको हटाना है? का को हटाना है। और यहाँ प्रश्न ये कहा कि सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, तो सबसे उत्तम भाषा कौन सी बताइए। यहाँ आ रहा है ना, तासु भाषासु संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा विदते। उन भाषाओं में
सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसी की ऐसी पंक्ति उठाते हैं, वो सरासर क्या है, गलत है। आप भी शब्दों को नहीं मिलाएं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जैसे इंग्लिश के अंदर मीनिंग मिलाते हैं और मीनिंग मिलाकर के यहाँ से, जैसे यहाँ मीनिंग मिल गई 2 और यहाँ से उठाया और फुल स्टॉप का है वहाँ तक आंसर टेक दिया। तो ऐसे ही कई बच्चे संस्कृत में भी कर लेते हैं। तो संस्कृत में भी आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे नहीं कि शब्द मिल गए और मैं यहाँ से यहाँ तक उठा लो। केवल यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है का, ठीक है, का को उठाना है, प्रश्न से ही आपको उत्तर देना है। उत्तर देना है सर्वोत्तम भाषा, का को उठा करके यहाँ क्या आएगा, संस्कृत भाषा, ठीक है। सर्वोत्तम भाषा संस्कृत भाषा विद्यते, ऐसे उत्तर देना है। या फिर केवल आप ऐसे भी दे सकते हो संस्कृत भाषा। केवल आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है, ऐसा उत्तर देना है कि चेक करने वाले के ऊपर वो आंसर आपका प्रभाव डाले, ठीक है। उसके बाद में देखो, सर्वा भाषाणाम मूल रूप ज्ञानाय कस्य आवश्यकता भवति, सभी भाषाओं के मूल रूप के ज्ञान के लिए कस्य यानी किसकी आवश्यकता होती, आवश्यकता होती है। तो अब इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कस्या, क्या है, कस्या। स्त्रीलिंग है ना, किम शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी एक वचन। अब देखो इसमें यहाँ आया था अपना ये रहा, सर्वाणाम सर्वभाषाणाम मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। अब स्टूडेंट आप क्या करते हो कि आप ऐसे देखोगे यहाँ और यहाँ ऐसे देख करके यहाँ से बच्चे पंक्ति उठाएंगे, यहाँ से लिखते जाएंगे आंसर, सर्वभाषाणाम मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा यहाँ। स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर हमारा सही था। सही कहाँ है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एतस्या। यहाँ आपको इसी पद के स्थान पे संज्ञा पद का प्रयोग करना है। ये जो सर्वनाम पद है ना, इसके स्थान पर आपको संज्ञा पद लाना है। तो यहाँ संज्ञा पद देखिए, यहाँ प्रश्न ने पूछा कि सभी भाषाओं के मूल रूप के लिए किसकी आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है, संस्कृत की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न कौन सी विभक्ति में पूछ रहा है, पंचमी एक वचन में या फिर षष्ठी एक वचन में। तो हम आंसर जो देंगे वो षष्ठी या पंचमी एक वचन में ही देंगे। तो यहाँ कस्या के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, संस्कृत भाषाया। जब हम षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषाया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको अधिक से अधिक शब्द रूप याद करें। तो कस्या के अनुसार हमने उत्तर दे दिया, केवल हमने लिखा संस्कृत भाषा है, इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको लाइन मिलाने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न अपना, कीदर्शी भाषा संस्कृत भाषा कथयते, यानी कैसी भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है, यानी कैसी भाषा है वो संस्कृत कहलाती है। तो अपने पास आया था एक जगह, संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा एवं संस्कृत भाषा कथयते। यहाँ से ये पूरा उत्तर हम देंगे, ये सही है। यहाँ से लेकर के इसका आंसर बनेगा अपना, यानी सबसे शुद्ध परिष्कृत और दोष रहित जो भाषा है वो संस्कृत भाषा कहलाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी यहाँ से भी प्रश्न से भी उत्तर दे सकते हो। कीदर्शी को आपको उठाना है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कीदर्शी। कीदर्शी को उठा करके हम लिखेंगे संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा संस्कृत भाषा कथयते, ठीक है। उसके बाद में देखो संस्कृत भाषा कई शब्द ही संबोधित, यानी संस्कृत भाषा को कौन कौन से शब्दों से संबोधित किया गया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कई। तो कई को हटाएंगे हम और कई के स्थान पर हम लिखेंगे देव भाषा, गरवाण भाषा, सुरवाणी इत्यादि भी शब्द ही संबोधित है। इत्यादि शब्दों से इसको क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। ऐसे नहीं लिखेंगे इयमेव भाषा, हमें उत्तर यहाँ से लिखना है कि देव भाषा कौन कौन से शब्दों से, गरवाणगी भाषा और सुरवाणी इत्यादि शब्दों से इस संस्कृत भाषा को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला अपना पांचवा प्रश्न है ख खंड में, वीर काव्यम किम कथयते, वीर काव्य किसे कहा गया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किम, ठीक है। नपुंसकलिंग एक वचन है, किम के कहानी, किम शब्द है ना। तो
तो यहाँ पर महाभारतम, केवल हम उत्तर लिखेंगे महाभारतम। ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी वीर काव्य कौन से काव्य को कहा गया है? महाभारत को। और आदि काव्य यदि पूछा जाए तो आदि काव्य किसे कहा गया है? रामायण को। ठीक है, उसके बाद में देखो 4 अपने जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं, इनको भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए अस्मिन गद्यांश से, इस गद्यांश में असंख्या यानी अनेक इति विशेषण पद से विशेष्य पदम किम, ये जो विशेषण पद है इसका विशेष्य पद क्या है? तो विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। तो विशेषण उसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्दों की क्या बताएं? विशेषता बताए। जैसे मैं कहूँ सुरेश बहुत अच्छा है, तो मैं सुरेश को क्या बता रहा हूँ? बहुत अच्छा। तो अभी आप इसी वाक्य से समझो कि जैसे दूसरा वाक्य लूँ मैं, सुंदर बालक, तो बालक क्या है? सुंदर है, तो वो बालक का विशेषण क्या हो गया? सुंदर है। अब किसकी विशेषता बता रहा हूं? बालक की, तो वो बालक क्या हो गया? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो क्या कहलाता है? विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहाँ विशेषता क्या बताई जा रही है? असंख्या यानी अनेक। अब किसकी बता रहे हैं यहाँ? तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ में आना है, यहाँ लाइन पढ़ेंगे पूरी। अस्मिन संसारे, इस संसार में असंख्या भाषा संति, अनेक भाषाएं संति यानी हैं। तो यहाँ अनेक भाषाएं संति, किसकी विशेषता बता रहा हूं मैं? भाषा की। तो इसका विशेष्य पद क्या हो जाएगा? भाषा। केवल हम इतना सही उत्तर लिखेंगे 1 नंबर लगा करके, भाषा। ठीक है, लाइन पूरी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें आंसर लिखना है भाषा। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा या उपयुक्त गद्यांश से पर्याय शब्द के संति। संस्कृत भाषा के अंदर ही जो उपयुक्त गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश के अंदर संस्कृत भाषा के जो पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? यह है ना, देव भाषा, गरवाण भाषा, सुरवाणी, इन शब्दों से भी इसको संबोधित किया जाता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो संस्कृत भाषा जगत है, संस्कृत भाषा जगत की भाषा नाम जननी अस्ति, भाषाओं की जननी। ये एक रिक्त स्थान होता है, इसको आपको पूरा करना होता है। पूरा करके हम इसको अंडरलाइन अवश्य करेंगे। तो देखिए संस्कृत भाषा जगत है, सर्वासाम भाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जगत की सभी भाषाओं की जननी भाषा है, यहाँ इसको हम भरेंगे। उसके बाद में देखो संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा विद्यते इत्यत्रि क्रियापदम किम। संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा विद्यते यानी है, तो यहाँ क्रियापद क्या है? क्रियापद कौन है? विद्यते। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दे रखे हैं, कुछ पीछे 8-10 के लगभग गद्यांश दे रखे हैं, तो उनको भी आपको हल करना है। कुछ गद्यांश और हम यहाँ अगली क्लास में हल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ही पीछे की क्लासों में यदि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो उसका जो वीडियो है उसका भी आप रिवाइज करें। आगे 10 नंबर का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आसानी से हमें ये मार्किंग दिलाने वाला पॉइंट है, तो आप आराम से इसको समझें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत कराएं। और संस्कृति अच्छी सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आप ध्यान देवें, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। इस बार अपने संस्कृत में यदि टॉपर की देखा जाए तो 99 आए। उम्मीद करता हूँ अगला जो आपका बैच होगा उस बैच के अंदर इस 1 अंक की जो कमी रह गई है वो आप पूरी करोगे। और धन्यवाद, उम्मीद है आप निरंतर ही क्लासों का अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।